पॉल बेनफील्ड और अर्कोट के कर्ज का महाघोटाला। 18वीं शताब्दी के मध्य में मद्रास शहर केवल एक व्यापारिक केंद्र नहीं था, यह कर्ज और लालच का एक ऐसा विचित्र औपनिवेशिक रंगमंच था जहां पॉल बेनफील्ड नाम के ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मामूली कर्मचारी ने भ्रष्टाचार का मास्टर क्लास पेश किया। 1764 में एक साधारण सिविल आर्किटेक्ट और ठेकेदार के रूप में आए बेनफील्ड को जल्दी समझ आ गया कि पूर्व की असली संपत्ति पत्थर और गारे से नहीं बल्कि सूदखोरी की दरों से बनती है। बेनफील्ड उस शिकारी ऋणदाता समूह का मुख्य चेहरा बन गया जिसने आरकोट के नवाब मोहम्मद अली खान को अपने जाल में फंसा लिया था। नवाब एक ऐसा शासक था जिसकी विशाल राजनीतिक शक्ति विडंबनापूर्ण रूप से उसके पूर्ण दिवालियेपन पर टिकी थी। बेनफील्ड और उसके साथियों ने नवाब को 20% या उससे अधिक की ब्याज दरों पर पैसा उधार देने के लिए प्रतिस्पर्धा की। ऋण के बदले वे भारतीय गांवों से राजस्व वसूलने के अधिकार गिरवी रखवा लेते थे। 1770 के दशक के उत्तरार्ध तक नवाब के खजाने पर बेनफील्ड का व्यक्तिगत दावा 5 लाख पाउंड से 8 लाख पाउंड के बीच था, जिससे उसे प्रतिवर्ष लगभग 1,50,000 पाउंड की भारी आय होती थी। बेनफील्ड की महत्वाकांक्षा भारत के तटों तक सीमित नहीं थी, वह अपनी भारतीय संपत्ति को अभूतपूर्व घरेलू राजनीति शक्ति में बदलना चाहता था। नवाब के ब्याज के पैसे का उपयोग करके उसने लंदन में चुनावी पैंतरेबाजी की। उसने 1780 में क्रिकलेट से संसद में अपनी सीट खरीदी। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि उसके भारतीय हित ने कथित तौर पर उसके सहयोगियों के लिए 8 अतिरिक्त सीटें सुरक्षित कीं। इस तरह उसने ब्रिटिश सरकार के भीतर प्रभाव का एक पूरा ब्लॉक ही खरीद लिया। महान संसदीय वक्ता एडमंड बर्क निजी भ्रष्टाचार के इस सैलाब से भयभीत थे। 28 फरवरी 1785 को बर्क ने संसद में बेनफील्ड पर तीखा हमला किया। उन्होंने बेनफील्ड को कर्ज के विशाल भूत का मुख्य मालिक बताया, जिसे कर्नाटक के लोगों को ठगने के लिए बनाया गया था। बर्क ने इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को घृणा का स्वर्ण प्याला कहा। उन्होंने इस जहर के स्रोत के रूप में गार्जियस ईस्टर्न हार्लाइट शब्द का इस्तेमाल किया, जो वास्तव में नवाब का एक अपमानजनक और नाटकीय चित्रण था। बर्क के अनुसार बेनफील्ड एक ऐसा अपराधी था जिसकी अंतड़ियों को चीलों को खिला देना चाहिए था। रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को लंबी संसदीय सुनवाई का सामना करना पड़ा, लेकिन बेनफील्ड की कभी ऐसी सार्वजनिक समीक्षा नहीं हुई। वह एशियाई विलासिता और एशियाई सिद्धांतों का प्रतीक बना रहा, जिसने पारंपरिक ब्रिटिश कुलीन वर्ग को नष्ट करने की धमकी दी थी। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अंततः बेनफील्ड को भारत से निर्वासित कर दिया, लेकिन उसके कर्ज का घोटाला साम्राज्यवादी ब्रिटेन के इतिहास पर एक स्थायी धब्बा बना रहा। इसने साबित कर दिया कि साम्राज्य की चमकती किस्मत अक्सर ब्रिटिश राजनीति को भ्रष्ट करने के लिए भारतीय राजस्व की व्यवस्थित लूट का एक मुखौटा थी।